आज सुनते हैं रामायण यानी राम और रामा का अयन। देखिए, सामान्य क्रम में हम क्या समझते हैं कि रामायण श्री राम की कथा है, माता सीता उनमें अनुस्यूत है। अनुस्यूत एक शब्द है, वाल्मीकि रामायण में ये सब शब्द का संस्कृत निष्ठ शब्द का प्रयोग होता है। अनुस्यूत यानी अंतर्लीन है, माता सीता उनमें अनुस्यूत है यानी अंतर्लीन है। सामान्य तौर पर हमारा परसेप्शन यही बनता है। रामायण में सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण को ही आधार बनाकर मूल कथा को लेकर अन्य लोगों ने भी रामायण लिखी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हमने मूल रूप से जो कथा लिखी है वह रामा की लिखी, यानी सीता जी की लिखी है, राम की नहीं लिखी है। राम सीता के पति हैं, इसलिए उनकी भी कथा है। वाल्मीकि की जो सीता है वह तुलसीदास की सीता की तरह कमजोर नहीं है, तुलसीदास की सीता की तरह कमजोर नहीं है। जब राम कहते हैं सीता जी से कि मैंने रावण को मार दिया, अब तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी जहाँ मर्जी है वहाँ जा सकती हो। सीता जी कहते अच्छा ऐसा, हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, राम यह नहीं कह रहे कि अग्नि परीक्षा दो, ध्यान दीजिएगा, प्राय इस पर बहुत ज़्यादा विवाद चलता रहता है। राम यह नहीं कहते कि तुम अग्नि परीक्षा दो, हाँ तुम्हारी जहाँ मर्जी है तुम स्वतंत्र हो, वहाँ जा सकती हो। राम कह रहे हैं कि अब रावण का भय नहीं है, जहाँ मर्जी आए जाओ। हमने कराई थी कि मूल सीता जो अग्नि में समा गई थी और छाया सीता का अपहरण हुआ था, वह छाया सीता बोलते हैं हे अग्नि, अगर मेरे मन में राम के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं रहा है, कोई पुरुष नहीं रहा है, तो मुझे स्वीकारो, मेरी पवित्रता प्रमाणित करो। ये सीता जी कह रही हैं। जब दूसरी बार अयोध्या लांछन लगाती है तो वाल्मीकि आश्रम में सीता जी कहती हैं, सीता राम से शरण नहीं मांगती, अयोध्या जाना नहीं चाहती। सीता जी कहती यदि मैं मन वचन कर्म से राम के प्रति समर्पित रही हूँ तो पृथ्वी माता हमें अपने में स्थान दो। एक जगह कहती है कि सभी को पवित्र करने वाली सीता राम से शरण नहीं मांगती, अयोध्या जाना नहीं चाहती। सीता जी कहती यदि मैं मन वचन कर्म से राम के प्रति समर्पित रही हूँ तो पृथ्वी माता हमें अपने में स्थान दो। एक जगह कहती है कि सभी को पवित्र करने वाली अग्नि मेरी पवित्रता प्रमाणित करो, सभी को पवित्र करने वाली अग्नि मेरी पवित्रता प्रमाणित करो। अग्निदेव से कह रहे हैं। इससे बचने के लिए वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, जो हमने कल भी बताया था, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि, जो हजारों हजार साल की तपस्या की है, अगर सीता अपवित्र है, सीता में लेश मात्र भी मलिनता है तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। फिर भी अयोध्या नहीं चेती, वो समझाते हैं अयोध्या को इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगी रामा, लेकिन राम के ऊपर था प्रजाजनों का दबाव। अयोध्या ने अनसुनी कर दी तो सीता जी ने कहा यदि मैं पवित्र हूँ तो माता माधवी हमें स्थान दो। माधवी पृथ्वी का ही एक नाम है। वाल्मीकि स्वयं कहते हैं मैं सीता का चरित्र लिख रहा हूँ। वाल्मीकि राम कथा लिखनी कब शुरू की थी वाल्मीकि जी ने, जब माता सीता वन में पहुंचने वाली थी। रामायण वाल्मीकि जी ने कब खत्म किया, कब खत्म हुई, जब माता सीता के 2 पुत्र हुए, पुत्र बड़े होते गए और रामायण भी बड़ी होती गई, और जब पुत्र धनुर्विद्या में निपुण हो गए तो वाल्मीकि ने कहा कि अब सीता की खबर पहुंचा देते हैं बेटों के माध्यम से। लवकुश को कहते हैं कि ये कथा जो हमने रामायण की लिखी है तुम जा करके राम दरबार में गाकर सुनाओ। वाल्मीकि अयोध्यावासियों को और राम को मौका देते हैं। सीता का बड़ा करुण और रहस्यमय चित्रण राम दरबार में गाकर लवकुश ने सुनाया। श्री अरविंद ने भी रामायण के बारे में कहा है कि ऐसा काव्य सौंदर्य जो महर्षि वाल्मीकि ने भगवती सीता के लिए लिखा है, ऐसा अद्भुत काव्य न पहले कभी हुआ और न बाद में कभी होगा जो वाल्मीकि जी ने लिखा। बहुत गहरी बात है। वाल्मीकि कहते हैं ये रामा का अयन है। कल भी हमने अयन का अर्थ बताया। अयन के 2 अर्थ है, एक प्रयाण यानी अग्रगमन, और अयन का एक अर्थ है घर यानी भवन, रहने का स्थान। जैसे हम कहते हैं नारायण, तो नार के भी 2 अर्थ होते हैं, एक अर्थ है ज्ञान और दूसरा अर्थ है जल। नार मतलब जल भी होता है और नार मतलब ज्ञान भी होता है। भगवान श्री हरि जल में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, इसलिए वो नारायण है। भगवान श्री हरि ज्ञान में रहते हैं, इसलिए वो नारायण है। इसलिए वह वाल्मीकि महाकाव्य राम का अयन भी है
और रामा का भी अयन है। देखिए, गृहिणी से घर बनता है तो वाल्मीकि कहते हैं ये मैंने घर बनाया, निवास बनाया, और ये जो बना रहा हूँ ये हमारा शब्द मंदिर है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये वो जीवंत लोक हमने बनाया है जहाँ राम सीता हमेशा रहेंगे। ये रामा का घर है। अनेकों जगह उन्होंने सीता की जगह रामा शब्द का प्रयोग किया है। रामा जी राम के हृदय में निवास करने वाली है, वो हमारी सीता है। राम का भी घर है और सीता का भी घर।